तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, जो कि केमिस्ट्री का आपका 5वां चैप्टर है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, आज के कंप्लीट सेशन में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। मतलब इस सेशन को देखने के बाद आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जितने भी नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं तो सारे फेमस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम यहाँ पे डाल ले रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों? हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होगी, वो चीज़ ये पता होगी कि जितनी भी हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन की, चाहे वो डाबोराइनर ट्रियाड्स थी, चाहे वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव था, चाहे वो लोथर मेयर था, ये सारी चीज़ें कट चुकी हैं आपके सिलेबस से, ठीक है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेंडलीव और मॉडर्न पीरियड टेबल, दो ही टेबल है जहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन राइज होंगे। सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। मैं टोटल क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चन है मैं सब डिस्कस करूंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल। प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं कि कौन सा इसमें एल्कली मेटल है। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगी आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल। अब देखो, जरूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपे, लेकिन आपको एल्कली मेटल क्या है इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो एग्जाम में कभी भी किसी भी तरह से 4 ऑप्शन दे, आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मैं थोड़ा सा आपको एक दूंगा ब्रीफ डिस्कशन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी ये होती है। और आपको पता है जो इधर होते हैं ये यस ब्लॉक है, और यस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप होता है। और जो पहला ग्रुप है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, और जो हमारा दूसरा ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है ना। एल्कली का मतलब क्या होता है? एल्कली का मतलब होता है बेसिक। तो प्यारे बच्चों, इनके जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, इस वजह से हम इनको एल्कली मेटल कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एल्कली मेटल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख दूं, ठीक है। मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट से आप 3-4 क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सोडियम है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम और जिंक है। ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं सोडियम है, बेरिलियम है, जिंक है और एल्युमिनियम है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यही 4 ऑप्शन आपको मिले, भाई आप लोग पढ़े लिखे प्राणी हो। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एल्कली मेटल की, तो इसमें बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम आता है। तो जिन बच्चों को ये एलिमेंट्स के नाम याद हैं, वो इस ऑप्शन में कितना भी कंफ्यूज आपको कर दे, आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि सोडियम जो हमारा है ये एक एल्कली मेटल है, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो बेसिकली लीना की रफ से फरियाद आप याद कर सकते हो, लीना की रफ से फरियाद आप याद कर सकते हो। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे एल्कली मेटल हैं। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, और क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ये 2015 का क्वेश्चन था, ये किस ईयर का क्वेश्चन था? ये 2015 का था। और एक केवल और केवल इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 10th के इस चैप्टर से आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे, ठीक है ना। केवल और केवल बस आपको ये वीडियो लेक्चर देखना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी तो मोस्टली रिपीटेड हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई थिंक कब पूछा गया है, मैं एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है 2016 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2016 का एक क्वेश्चन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ज़रा ध्यान से इनके क्वेश्चंस को सुनिएगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन देते हैं, कहते हैं हमारे पास, सॉरी एटॉमिक नंबर दे रहे हैं, एलिमेंट्स नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट एटॉमिक नंबर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं 18 है, 17 है, 14 है, 19 है। ये कह रहे हैं हमारे पास 18 एटॉमिक नंबर है, 14 है, 17 है एंड 19 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मतलब जो एल्कली मेटल होते हैं उनके, अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि बेसिक ऑक्साइड इनके होते हैं। हाइड्रोक्साइड और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। किनके? जो एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल है। अब यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है, मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर बात करें 18 की तो आपको याद होना चाहिए, ये आर्गन होता है। बात करें 14 की तो ये सिलिकॉन होता है। बात करें 17 तो ये होता
होता है क्लोरीन, और बात करें 19 तो ये होता है पोटेशियम। अब भैया आपको जल्दी से फाइंड आउट करना है कि इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट्स हमारा एल्केली मेटल है। तो भैया आपको क्या बताया था, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, ये देखो पोटेशियम है भाई, लीना के रब से फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे के सारे हमारे कौन से मेटल हैं, ये सारे के सारे हमारे एल्केली मेटल हैं। जो एल्केली मेटल है इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसके लिए आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कली मेटल आर। यहाँ पे 3 मेटल का ग्रुप दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि एल्कली मेटल इनमें से कौन कौन है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्या बोला कि मैं चीज़ एक ही पढ़ाऊंगा बट कॉन्सेप्ट कई क्लियर होंगे। जैसे मैं फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये सारे के सारे हमारे एल्कली मेटल हैं। तो ये 2020 का एक क्वेश्चन है, मैं करवा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर करवा नहीं रहा है, ठीक है। ये 2020 का एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विच ग्रुप कंसिस्ट एल्कली मेटल, ठीक है ना। वैसे मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, तो अभी आपके पास टाइम भी कम है, तो जरूर नहीं कि मैं लिखूं ही सारी चीज़ें। आप इस लेक्चर को एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हिट कर जाएगा। और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो 100% श्योर डेट कि आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, मैं चारों ऑप्शन यहाँ से ले रहा हूँ। कह रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पहला ऑप्शन ये कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं करवा दूं स्टार्टिंग में, बाकी मैं आपको अभी रफली में मतलब ओवरव्यू दे दूंगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ये क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिल्कुल ये भी हम लिख ले रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा ये कह रहे हैं कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। और चौथा ये कह रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन, गैलिनियम। बहुत अच्छे से समझना, ये कह रहा है व्हिच ग्रुप कंसिस्ट एल्कली मेटल। भाई मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको हम एल्कली मेटल कहते हैं। अरे भैया लीना की रब से फरियाद, तो जरा मैच करिए कौन से एलिमेंट्स हैं, मुझे तो यही लग रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो कितने आसानी से कर सकते हो भाई, 2020 का ये क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं नियॉन इज एन, 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन हम ये भी देख लेते हैं, मैं सारे PYQ करवा दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि नियॉन एक एलिमेंट है। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है जिनको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम नोबेल गैस कहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि प्यारे बच्चों, ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो लास्ट में यहाँ से एलिमेंट होते हैं इनको ग्रुप नंबर 18 वाले कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबने देखी होगी। तो इस एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं नोबेल गैस। इसी को हम लोग कई नाम देते हैं, मैं सारे कवर कर दूं। इसी को हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। इनकी वैलेंसी 0 होती है, तो इसे हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि नियॉन कौन सा एलिमेंट है। तो नियॉन भाई इसी का एलिमेंट से मैं आपको याद करवा दूं कि नोबेल गैस की फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडान। सर ये कैसे याद होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, 2 बार पढ़ो मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ये सभी के सभी नोबेल गैस हैं। ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनके ऑक्टेट पूरे होते हैं, इनकी वैलेंसी 0 होती है। ये कंपाउंड नहीं बनाते, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो बेसिकली पूछ रहे थे नियॉन कौन सा एलिमेंट है, किस ग्रुप का है, तो ये ग्रुप नंबर 18 का नोबेल गैस का एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है नियॉन क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, एल्कली मेटल है कि मेटेलॉइड है कि इनर्ट गैस है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो भैया मैंने अभी भी बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है, ओके। तो यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन देख लिए लगभग, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं सारे शार्ट आंसर, वेरी शार्ट आंसर, सारे लॉन्ग आंसर सब मैं डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। इस सेशन को पूरा अटेंड कर लीजिए। ये सेशन आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूरेनियम इज़, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, यूरेनियम क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यूरेनियम इज़, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि यूरेनियम क्या है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन पर निगाहें नहीं होनी चाहिए, मछली की आंख पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यूरेनियम क्या है, आपको इसके डायरेक्ट आंसर पता होने चाहिए। आंसर अगर पता है तो कितना भी आपको उलझाया जाएगा ऑप्शन में, आप कर लोगे। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसका 92 होता है एटॉमिक नंबर, इसको यू से इंडिकेट करते हैं,
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है भाई? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, शायद 2019 का ही क्वेश्चन है, मैं देख ले रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डायगोनली रिलेटेड है। तो पहले मैं लिख लूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, फिर हम ऑप्शन तो अभी देख ही लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं और जो थर्ड पीरियड्स एलिमेंट है, मेरी बात को सुनना, पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में डायगोनली एक रिलेशन पाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायगोनली रिलेशन? डायगोनली रिलेशन का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि मान लो कि ये एक कमरा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो लाइन है ये डायगोनल होती है। मतलब यहाँ और यहाँ के एलिमेंट्स के बीच में, यानी सेकंड पीरियड, मान लो कि ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, तो यहाँ जो एलिमेंट्स है वो अपने से क्रॉस पे नीचे यहाँ से सिमिलरिटीज शो करता है। और एलिमेंट्स का डायगोनल सिमिलरिटीज शो करना ही डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि कौन से एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स एक दूसरे से डायगोनली सिमिलरिटीज शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज में, आयनिक साइज में, आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इन सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से डायगोनली रिलेटेड होते हैं बिकॉज ड्यू टू सिमिलर ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे बेरिलियम है, ठीक है, यहाँ पे बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो बेसिकली यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई कि किनके किनके बीच में ये हमारा पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत कर लें यहाँ लिथियम से और यहाँ पे सोडियम से। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको पीछे करके लिखना चाहूँगा, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। और ये हमारे सोडियम, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो ये हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो ये डायगोनली रिलेटेड होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डायगोनली रिलेटेड का मतलब, ठीक है, जैसे कि ये अपने से तिरछे पे, भाई मैंने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे कमरे के ऊपरी पोर्शन पर हैं तो उसके नीचे वाले पोर्शन पे जो एंटी डायरेक्शन में है वहाँ से जो कोरिलेट हो। जैसे आप समझिए कि अगर ये एक कमरा है तो ये यहाँ से कोरिलेट है, तो इनके और इनके बीच में सिमिलरिटीज पाई जा रही है प्रॉपर्टीज में, तो ये एक दूसरे से डायगोनली रिलेटेड हुए और इसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, तो आप बोलोगे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनली रिलेटेड होते हैं ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड बेसिकली साइज अगर सिमिलर है तो बहुत सारे करैक्टर सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशनशिप है इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया है 2019 का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम ऑप्शन में था, तो आप इजीली देख सकते हो कि लिथियम और मैग्नीशियम ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो ये हो गया डायगोनल रिलेशनशिप। ओके प्यारे बच्चों, ये 2019 का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 2013 का है, द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज एम। ये कह रहे हैं कि जो हमारी एम मेटल है उसका, मेटल ऑक्साइड का जो फार्मूला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2013 का ये क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए मेटल एम इज एमओ। ये कह रहा है कि एक ऑक्साइड है किसी मेटल का जिसका जनरल फार्मूला यमो है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये एक मेटल है जिसका ऑक्साइड है जिसका जनरल फार्मूला एमओ है, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस कर लेंगे आगे क्या है। फिर कह रहे हैं कि द फार्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट विल बी। ये कह रहे हैं कि इसके नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ये मेटल ऑक्साइड के, ये कह रहे हैं कि ये मेटल ऑक्साइड का फार्मूला है। अगर इसी मेटल का हमको नाइट्रेट बनाना हुआ,
इसी मेटल का अगर नाइट्रेट बनाना हुआ तो फार्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीजन कंसिस्ट -2 एंड मेटल यहाँ पे +2 फॉर्म में है। अगर मेटल यहाँ पे +2 फॉर्म में है और नाइट्रेट क्या होता है प्यारे बच्चों, NO3 पर 1 माइनस अगर लगा दो तो ये नाइट्रेट होता है। सर फिर से बताइए, NO3 पर 1 माइनस अगर लगा हो तो ये नाइट्रेट होता है। अब जरा मुझे प्यार से बताइए, मेटल के पास 2 प्लस है तो कितने NO3 हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक NO3 पे 1 माइनस होता है 2। तो बेसिकली सी बात है कि NO3 का होल ट्वाइस, अगर ये हमारे ऑप्शन में मिल जाए तो ये ऑप्शन सही होगा। 2013 का ये प्रश्न है कि एक मेटल है जिसका मेटल ऑक्साइड का फार्मूला है MO, उसके नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा। भाई यहाँ पे मेटल +2 में है तो ये +2 में कब होगा, जब 2 नाइट्रेट लेंगे, क्योंकि ये नाइट्रेट पर 1 माइनस होता है। तो बेसिकली आंसर होगा, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, आपके क्वेश्चन बैंक से मैंने उठाया है, ठीक है ना। वहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट्स इज MCl2। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट्स है, मेटल है, जिसका क्लोराइड के साथ फार्मूला जो है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक मेटल है M है जिसका क्लोराइड का फार्मूला है MCl2। बिल्कुल ये इतना गिवन डेट है, ये इतना बोल रहे हैं कि दिया गया है। फिर ये क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये कहते हैं राइट द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। आई थिंक ये यही कह रहे हैं कि राइट द फार्मूला ऑफ, ये कह रहा है कि राइट द फार्मूला ऑफ, राइट द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो आइए देख लेते हैं कि इसके ऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा। सिंपल सी चीज़ है कि क्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा तुम ऐसे समझ लो, क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है, -2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। तो अगर हम काउंटर बैलेंस करें तो इस पे +2 आएगा कि नहीं आएगा। ओके सर +2 आएगा। तो भैया यहाँ पे मेटल पे +2 है और ये कह रहे हैं कि इनके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। मुझे तो लगता है यमो होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 और इस पे +2। ये देखो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, अगर ऑप्शन में ये दिखे तो टिक कर देना। कैसे पता चला सर आपको? अरे यार मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पे जो मेटल है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर +2 है उसके ऑक्साइड बनाने हैं तो ऑक्सीजन -2 में रखना है। तो एक ऑक्सीजन पे -2 होती है तो एक ही ऑक्सीजन तो रखेंगे। ओके सर मैं समझ गया। ये क्वेश्चन 2013 में आपसे पूछा गया है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इनमें से कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है भाई, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सोडियम है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चंस को लिख लूँ। कह रहे हैं कि सोडियम है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है एंड आई थिंक एल्यूमिनियम है। मैं एक बार रीचेक कर लूँ। फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि बेसिकली अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, थोड़ा सा मैं आपको फिर से पीरियोडिक टेबल में ले जाना चाहूँगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो बिकॉज नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है इसलिए इनकी साइज़ भी बढ़ती है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ बढ़ती है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ घटती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ बढ़ती है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ घटती है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि किसकी साइज़ बड़ी होगी, सॉरी किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा। जिसकी साइज़ बड़ी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा। तो फ्लोरीन तो कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो ही नहीं सकता बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम हमारा यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है, देख लेता हूँ, यहाँ पे कहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, बारियम, रेडियम। और बात करें अगर यहाँ सोडियम और पोटेशियम की तो यहाँ पे लिथियम रहेगा, यहाँ पे सोडियम रहेगा, यहाँ पे पोटेशियम। तो प्यारे बच्चों जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में है, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और जो सबसे नीचे हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो पहली चीज़ तो ये जो पोटेशियम है हमारा ये लेफ्ट साइड में है। दूसरा सोडियम के कंपैरिजन में भी ये नीचे है, इसलिए पोटेशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन दिस ऑप्शन। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो पोटेशियम इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। कैसे पता चला आपको? बस एक चीज़ मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में हो और जो जितना नीचे हो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ओके सर, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है और 2003 में और 2016 में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2003, 2009 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, लेट अस सी अनदर एग्जांपल, अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक और अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक बात तुमको बताऊं प्यारे बच्चों, याद कर लेना, दुनिया में कितने भी एलिमेंट्स दे दें, अगर फ्लोरीन दिख जाए तो बस मार देना। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो बिल्कुल घबराना मत, मैं सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, तो ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछ लिया गया है कि कौन सा एलिमेंट्स है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिस्ट करता है। 2018 में ये भी है। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, कंसिस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंसिस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, A, B, C एंड D। और एक बार मैं ऑप्शन को देख ले रहा हूँ जिससे आपको भी थोड़ी हेल्प हो। अगर क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये कह रहा है कि हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है एंड सिलिकॉन है। सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल जनरेट करने की कोशिश करिए और ज़रा ध्यान से इसमें खोजने की कोशिश करिए कि सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कौन से एलिमेंट होते हैं भैया? सोडियम होते हैं, ठीक है ना। और सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम होते हैं, देन एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में यहाँ कहीं आएंगे और सिलिकॉन इस ग्रुप में। मतलब सीधी सी बात है, सोडियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैंने आपसे पहले ही बता दिया, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो नीचे है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बिकॉज बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ठीक है ना। ओके सर, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सारे क्वेश्चंस आपके कवर करवा देंगे, ठीक है। ये 2020 का एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मेटल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा इसमें मेटल है, ठीक है। 2020 का ये प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। ये कह रहा है कि कौन सा मेटल है। तो भैया ये देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास फास्फोरस है, ऑप्शन में हमारे पास फास्फोरस है, हमारे पास लिथियम है एंड आई थिंक नहीं, मैं देख ले रहा हूँ ऑप्शन जिससे कोई दिक्कत ना हो। और ऑप्शन हमारे पास और क्या है? हीलियम है एंड सल्फर है, ठीक है ना। और ऑप्शन हमारे पास क्या है? हीलियम है और सल्फर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लो, जब भी बात मेटल की आए तो मैं आपको थोड़ा सा सचेत कर दूं जिससे जीवन में कभी भी दोबारा गलती ना हो कि अगर ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो बेसिकली यहाँ से यहाँ जो 2 ग्रुप हैं इनको भाई हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये क्या है हमारे, ये एल्कली मेटल है। इनको हमने कह दिया ये क्या है? ये एल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है। और इनको ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पता है पी ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है। तो बेसिकली एस ब्लॉक और डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्यों ट्रांजिशन मेटल कहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिस्टेड बाई मेटल। ये पूरे के पूरे मेटल होते हैं और ये भी एल्कली अर्थ मेटल, ये मेटल है। तो अगर अगर कहीं भी जो हमारा एलिमेंट्स है एस ब्लॉक का हो या डी ब्लॉक का हो तो हम बेसिकली समझ सकते हैं कि वो मेटल होगा। तो अब इसमें एस ब्लॉक का एक ही एलिमेंट है लिथियम, और वैसे भी यार एल्कली मेटल का नाम तो तुमको याद कराया गया है। और क्लास 10th में ऐसा नहीं कि बहुत लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बेसिक एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी क्या है? एल्कली मेटल। भाई लीना की रफ से पर याद, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिए और अभी हम लोग चलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ, ठीक है ना। तो एमसीक्यू जितने थे मैंने ख़त्म कर लिए, अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट आंसर की, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का नाम हमारे क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर, और वो सारे आंसर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं,
ठीक है ना। तो आइए हम पहले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। और पहला क्या, यहाँ पे लगभग फिक्स क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ये 2013, 2011, 2019, और मेरी तरफ से अगर आप मेरी बातों पर बिलीव कर रहे हो, ठीक है ना, 2013, 2011 और 2019 में ये पूछा गया है। और जहाँ तक मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊँ, ये 2022 का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं बेरी सार्ट की या सार्ट की, तो कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है, हम लोग कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, इनफैक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितने भी क्लासिफिकेशन आए थे, वो सभी के सभी किस पर डिपेंड थे, वो सभी के सभी एटॉमिक मास पर डिपेंड थे, वो सभी के सभी परमाणु भार पर निर्भर थे, वो सभी के सभी एटॉमिक मास पर डिपेंड थे। इसलिए हम क्या बोलते थे कि बिफोर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल क्लासिफिकेशन आर टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, बट इन द केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये बहुत ही मेजर एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं केमिस्ट्री के सेक्टर में आया जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोज़ले ने जनरेट किया। ठीक है, वो अलग चीज़ है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड है। अब हम बात करें इसकी पीरियोडिक लॉ की, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई लॉ दिया जाता है तो इन्वर्टेड कॉमा में और स्टेटमेंट की तरह दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेरे साथ आप भी लिखते चलिएगा। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, मेरे साथ लिखते चलिए, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास पर डिपेंड था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर डिपेंड थी। ठीक है, अब उसी से लॉ को जनरेट करो। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ये कह रहे हैं कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करते हैं। ये सीधे शब्दों में एक बात कहना चाह रहे हैं मेंडलीव जी अपने लॉ के माध्यम से, अपने पीरियोडिक टेबल के माध्यम से, कि जो तत्वों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो टोटली बेस्ड होती हैं उनके एटॉमिक मासेस पर। उसी चीज को थोड़ा सा मतलब क्लैरिफाई करके लिखा गया है। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पहले से बता दे रहा हूँ, पेपर आउट है, कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है ना, सीधे शब्दों में जब मेंडलीव की बात आए तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई इतनी बार पूछा गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है जो कि अक्सर आपसे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000, वाह भाई क्या बात है, क्वेश्चन आउट है भाई 2004, 2007, 2011, 2013, 2015 और 2019 और 2022 में भी आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इनफैक्ट उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बच्चों को अभी याद हो गया होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम मैटर कॉपी करना है, बस जहाँ पे एटॉमिक मासेस लिखा है वहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख देना है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले द्वारा दी गई एक ऐसी पीरियोडिक टेबल थी जिसको आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि टोटली किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। इसके पहले जितनी पीरियोडिक टेबल थी, जितने क्लासिफिकेशन थे, वो सब किस पे बेस्ड थे, एटॉमिक मास पे। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेम मैटर कॉपी करेंगे। हम क्या लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड द केमिकल। ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी तो डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लिया गया है। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब सीधे शब्दों में यह है कि जो एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। किसके? एलिमेंट्स के। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी उसने सीधे शब्दों में एक बात कही कि हम भैया एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, और जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी उसने क्या बात की? उसने बोला हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो बस छोटा सा डिफरेंस है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे और ज़्यादा पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पहले से पेपर आउट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ये आप इजीली यहां से ये भी लिख सकते हो। चलिए लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। यहां पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि दो कैरेक्टरिस्टिक लिखे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। तो मैं इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दो कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं, देखो हम लोगों को यहाँ पे रटना नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है कि दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए मेंडली पीरियोडिक टेबल के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे प्यारे बच्चों? टोटल 8 ग्रुप थे। और बाद में जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई, जीरो ग्रुप की डिस्कवरी हुई, इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की डिस्कवरी हुई, तो एक और ग्रुप जोड़ दिया गया जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं। तो टोटल अगर अभी की बात करें तो 9 ग्रुप है अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक टेबल, लेकिन उस टाइम में एक्चुअल में 8 ग्रुप थे। और बात करें पीरियड की तो इट कंसिस्ट 7 पीरियड। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक मेंडली पीरियोडिक टेबल के हैं। सबसे पहले तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप था, बाद में जीरो ग्रुप की डिस्कवरी हुई तो 9 ग्रुप हो गए। दूसरी चीज कि इसमें टोटल 7 पीरियड हैं। अच्छा, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। ठीक है भैया, ये एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे मेंडली पीरियोडिक लॉ भी हम डिस्कस कर लिया। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेंडली पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो भैया ये क्वेश्चन 2015 और 2019 में पूछा गया है। ये अलग से एक क्वेश्चन है, 2015 और 2019 में पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडली पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है। तो ये सेम मैटर आप कॉपी कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ और डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिफरेंस ये है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो हमारी मेंडली पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 8 + 0 ग्रुप, ओवरऑल 9 ग्रुप हैं। ठीक है, और 7 पीरियड हैं। थोड़ा सा आपको और डिटेल में ले चल रहा हूँ। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आप सभी को पता है कि 18 ग्रुप हैं। इसमें कितने? 18 ग्रुप हैं। इसी वजह से तो हम इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ग्रुप है, सबसे ज्यादा एलिमेंट है। भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के टाइम में 86 एलिमेंट डिस्कवरी हुई थी और इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, आप सभी को पता है। और पीरियड की अगर बात करें तो 7 है। तो अगर कोई पूछे डिफरेंस तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया भाई कि इनके दोनों लॉस दे दीजिए। दूसरा डिफरेंस ये एटॉमिक मास पर डिपेंड था, एटॉमिक नंबर पर डिफरेंस था। तीसरा इट कंसिस्ट 86 एलिमेंट, इट कंसिस्ट 118 एलिमेंट्स। चौथा अगर कोई आपसे पूछे इट कंसिस्ट 8 ग्रुप + 0 ग्रुप, ओवरऑल 9 ग्रुप, इट कंसिस्ट 18 ग्रुप व्हिच इज वेरी लार्ज, सो इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चंस देखो मैंने क्या बोला कि ये इसी के आसपास सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन देख ले रहा हूँ वेरी शॉर्ट में। ये कह रहा है एक्सप्लेन डायगोनल रिलेशनशिप बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो हालांकि मैंने अभी डायगोनल रिलेशनशिप डिस्कस कर भी लिया कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है, जिनमें इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनके एटॉमिक साइज और ढेर सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। ये एक दूसरे से डायगोनली कनेक्टेड होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना? हालांकि मैं थोड़ा सा और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आई होप कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और फिर हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना? तो टोटल आज हम इस सेशन में टोटल वेरी शॉर्ट आंसर इसके कवर कर लेंगे और बिल्कुल मत घबराना। ठीक है ना? इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप बताना कि हाँ सर के पढ़ाए से एक भी क्वेश्चन बाहर से आया। लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ लास्ट टाइम पे इतना देख के जाना, जिससे आपके एग्जाम में थोड़ी सी वैल्यू एड मैं कर पाऊँ। ठीक है ना? चलो भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन है डायगोनल रिलेशनशिप बाय टेकिंग सम एग्जांपल। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से एक बार कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। अब एक बार जब ये फिर हमको मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना? सीधी सी बात है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स,
सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में डायगोनली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप इज फाइंड आउट इन बिटवीन सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स व्हिच शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज which is correlated diagonally, जो कि कोरिलेट होते हैं डायगोनली एक दूसरे से। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सेकंड पीरियड में लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, और इसमें अगर हम बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, एंड ये कह रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम के रेफरेंस में बताइए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपली कि इनकी खास बात क्या है, सिमिलरिटी इन साइज, सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिमिलरिटी इन आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज प्राप्त करते हैं। इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं अगर उनको हम डायगोनली रिलेटेड करें तो, एंड इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। अगर आपने डायग्राम दे दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पढ़े लिखे प्राणी हो। ये 2019 का एक सुंदर सा क्वेश्चन है, 2019 का एक सुंदर सा क्वेश्चन है। इसी तरह सारे चैप्टर हम खत्म कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट दी 4 प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि 4 प्रॉपर्टी बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के स्पेस बता दूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि 4 प्रॉपर्टी ऑफ एमपीटी, एमपीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो डिस्कस कर लेते हैं उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। सबसे पहले तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। दूसरी, इट कंसिस्ट, प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बेसिकली हम इनके प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स ही देख ले रहे हैं। ये कह रहा है कि when B goes टॉप टू बॉटम, आपको पता है कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हम जाते हैं देन एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस। भाई आपको पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी। दूसरा करेक्टर हो गया। तीसरी बात करें, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी बढ़ेगा। तो हम डॉट 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 लिख दे रहे हैं, व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ेगा। तीसरा, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो हम फिर से लिख दे रहे हैं, व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस। इतना ही नहीं, हम ये भी लिख सकते हैं कि when B goes left to right in a same period then valency is increases 1 to 4 and after 4 it will be decreases and in a 10 group it is 0। तो हमको 4 कैरेक्टर लिखने हैं, जरूर नहीं कि हम बस यही 4 लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि दिस पीरियोडिक टेबल इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, it consists 18 group, 7 period, 118 element, 118 element, and when we goes top to bottom atomic size will be increases, when we goes top to bottom electropositive character will be increases, when we goes top to bottom electronegativity will be decreases, when we goes top to bottom valency remains same in a same group। जब किसी सेम ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर हैंस वैलेंसी रिमेन कांस्टेंट। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की वैलेंसी एक है क्योंकि इनके वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2014, 2013, 2017 और 2007, 2006 और 2004 में पूछा गया है। वाह भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको रफ करता हूँ और इसको ज़रूर हम लोग देखते हैं भाई, क्योंकि जब इतनी बार पूछा गया है मतलब कुछ ना कुछ दम होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं भाई इतनी बार पूछे जाने के पीछे राज क्या है। तो राज तो ज़रूर होगा। ठीक है, 2004, 6, 7, 17, 14, 13। तो पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे ही डिस्कस कर दूं कितनी बार ये पूछा है भैया। 2004, 6, 7,
13, 14, 17। क्या एक्सपेक्टेड भाई? मुझे तो लग रहा है इस बार फिर से छपेगा। ठीक है, नहीं छपेगा तो कौन सा नुकसान हो जाएगा भाई, पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है राइट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 17। यार सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि 17 एटॉमिक नंबर है, Z इज इक्वल टू 17। ये कह रहे हैं कि इसका ग्रुप बताइए, ये कह रहे हैं कि इसका पीरियड बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। बेसिकली आपको अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 10th में नहीं है, तो मैं ये भी नहीं उम्मीद करूँगा कि आपको अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। अगर आता होता तो यहाँ से बहुत इजीली हम 17 के लिए निकाल लेते। क्या निकाल लेते? हम देख लेते 1:2, 2:2 एंड 2p6 एंड 3:2 एंड 3p5। ठीक है, और 3p5 से हम बहुत इजीली बता देते कि ये 3 का मतलब कि ये तीसरे पीरियड की बात हो रही है। ये 3 मतलब पीरियड की बात करता है, n इज इक्वल टू 3 है ना, तो मतलब ये पीरियड की बात करता है। और p में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सीधे सीधे 12 इसमें हम ऐड कर देते तो 12 + 5 = 17, तो ग्रुप नंबर ये 17 हो जाता। और इस एलिमेंट का नाम क्लोरीन होता। तो आप ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में आप ऐसे नहीं बता सकते। तो आपको ये याद रखना है कि जो जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 17 है, आपको 1 to 30 मैंने बोला था एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ही पहचान लो कि 17 का मतलब क्या होता है, क्लोरीन। अब क्लोरीन को थोड़ा इमेजिन करो कि ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्लोरीन हमारा ग्रुप नंबर 17 में है। कब आता है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे हीलियम। तो सबसे पहले तो बात करें तो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा। तो क्लोरीन सबसे पहले तीसरे पीरियड में है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ग्रुप की, क्योंकि ये नोबेल गैस के बगल में है, तो 17 नंबर ग्रुप है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोई फेमस कंपाउंड, कोई फेमस एलिमेंट्स ही पूछा जाएगा, चाहे वो एल्कली मेटल का हो, चाहे वो नोबेल गैस का हो, चाहे वो हेलोजन का हो। तो आपको पता है भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सब हमारे हेलोजन है। तो हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में है। और पीरियड कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिख लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। क्लोरीन 3rd पीरियड में है। क्यों? क्योंकि पहला हीलियम है, फिर दूसरा नियॉन, फिर आर्गन। ये क्लोरीन आर्गन के पहले होता है, और एटॉमिक नंबर तो दिया ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इतनी बार पूछा गया था। देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इजीली आप यार नंबर पा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन बताइए। क्या बात है। ये कह रहे हैं कि ये 2013 और आई थिंक 2017 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि Z = 36 है, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन बताइए। 36 अब आपको याद होगा तो बता दोगे, क्रिप्टॉन होता है। 36 क्रिप्टॉन होता है। अब भैया थोड़ा सा फिर से मेरी बातों को याद रखना। मैं जो हर बार बोलता हूँ ना कि आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखो ये क्रिप्टॉन कहाँ मिलेगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। कहाँ मिलेगा सर? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। भैया इसकी पोजीशन की बात करते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। सबसे पहले तो 4th पीरियड में है। दूसरी बात ग्रुप की बात करते हैं, ये ग्रुप नंबर 18 में है, क्योंकि नोबेल गैस है। कितनी आसानी से भैया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन 4th पीरियड में है। ये है 18 ग्रुप है, तो इजीली हम बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसीलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, नोबेल गैस और हेलोजन, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। 2010 का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाउ डज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज इन सेकेंड पीरियड। ये कह रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये 2 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक हमारा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा हमारा मेटालिक प्रॉपर्टी। एक हमारा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा हमारा मेटालिक प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि सेकेंड पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉरी, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो ये कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि ये बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत यार पीरियोडिक टेबल बनाओ। ये पीरियोडिक टेबल है, ये कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जब हम इधर से आएंगे, चाहे सेकंड पीरियड हो, चाहे थर्ड पीरियड, चाहे 4th पीरियड, कॉन्सेप्ट तो एक ही लगेगा।
ठीक है। ये कह रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करेगी। भाई आपको बहुत इजीली बताना है कि आपको पता है जब तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भैया? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ही तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर मैं नहीं समझा, फिर से समझाइए। ये सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये इनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर लूँ, 4 5 6 7 8 9। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ओके सर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सेल की। तो यहाँ पे बेसिकली बेरिलियम में कितने सेल हैं भाई? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इसका होगा इसका 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बोहर से। मतलब नंबर ऑफ सेल सब में कितने हैं? 2 ही हैं। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। और आपको मैंने एक चीज़ बहुत बार बताई है, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ेगा तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर इफेक्ट। तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब साइज छोटी होगी, साइज छोटी होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा सर नीचे जाने पर भी तो न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ये सेकंड पीरियड के रेफरेंस में हमको ये पढ़ना था। फिर ये नेक्स्ट कह रहे हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टी। अब आपको मैं एक चीज़ रामबाण तरीका बता दूँ कि सबसे तगड़ी मेटल हमारी यस ब्लॉक में है, फिर हमारी डी ब्लॉक में है और बची खुची एफ ब्लॉक में है, और पी ब्लॉक में मैक्सिमम हमारे क्या है भैया? मैक्सिमम इसमें नॉन मेटल है। और मेटालिक प्रॉपर्टी इसमें जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब हमको मिलती है। तो कह रहा है सेकंड पीरियड में मेटालिक प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी चीज़ है, लेफ्ट टू राइट जाने पर सिंपल सी चीज़ है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। भाई उधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वही तो डोनेट करके प्लस बनाएंगे। ओके सर, जितनी की जितनी मेटल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, वो सब किधर है? इधर है। इधर हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ये सब तो गैस है भाई, मेटल नहीं है। मतलब मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा। ओके सर, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन विथ रीजन वेरिएशन ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टी। तो यार मेटालिक प्रॉपर्टी हमने देख ली, 2020 का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर। इधर तो कुछ नहीं पूछा है, शायद कुछ और मिल जाए तो हम आपको करवा दें। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बेरी सार्ट में जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो लगभग सारे हमने कवर कर लिए, और जो पूछे गए हैं वो रिपीटेड हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं शार्ट आंसर की तरफ और फिर हम चलेंगे बेरी लॉन्ग की तरफ, और सारे क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे करके हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं।